91 नंबर क्वेश्चन है। पहले हिंदी का पेपर दे करके आएंगे आप लोग, है ना, और बताएंगे कि हाँ मैम पूरा पूरा प्रश्न पत्र एकदम हल करके आए हैं, ठीक है। तब बताएंगे हम आपको रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं बच्चों, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है मैम, ठीक है। बस 10 प्रश्न और हम लोग के रहेंगे कि रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई है। पहली कौन सी है? रीति सिद्ध है बच्चों, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा याद रखेंगे रीति मुक्त, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तीसरा याद रखेंगे रीतिबद्ध, ठीक है, फटाफट से हाथ चलना चाहिए आप लोगों का, रीतिबद्ध, ठीक है। और फिर इनके अंतर्गत कवियों के नाम भी हमने पढ़ रखे हैं, एक बार और सुन लीजिए कि रीति सिद्ध, सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी दास, मतिराम, देव, केशव दास, चिंतामणि, ग्वाल, ओके। और मुक्त में कौन कौन है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। याद रहेगा मैम, ठीक है, याद रहेगा, ओके। तो हमसे कह रहा है कि कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1, 2, 3, ये 3 काव्य धाराएं इनकी स्वीकार की गई हैं, मतलब रीतिकाल की इतनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, हमें पता था कि 90% हमारा बच्चा बिल्कुल लगभग इसका करेक्ट आंसर करेगा, ठीक है। 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक है। अब हमसे कह रहा है रचना की विधाएं। देखिए मैं आपको एक साथ में बता देती हूँ सारे, और फिर जब उसमें प्रश्न मिलता है तो आपसे सही हो जाता है। कारण ये है इसका उत्तर सही करने का। जैसे मैंने आपको एक साथ में बताया कि रेखा ने पहनी पायल, और जब पायलिया के घुंघरू बजते हैं तो जिंदगी मुस्कुराती है, और जिंदगी मुस्कुराती है तो महकता है आंगन, चहकता है द्वार। अब हमसे एक रचना ये पूछ ली कि बाजे पायलिया के घुंघरू रचना की विधा है ना। ये इसमें आपको बताना है ये कौन सी विधा है ना, या विधा की रचना, मतलब कौन से विधा की रचना है। तो हम लोग बोलेंगे बाजे पायलिया के घुंघरू, है ना। ये क्या है बेटा? हम लोगों ने पढ़ा है ये रेखा चित्र है, ठीक है, ये रेखा चित्र है, ओके। किसका रेखा चित्र है? देखिए ऑप्शन में है ना रेखा चित्र, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसका रेखा चित्र है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया, ठीक है, लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो याद रखिएगा जिंदगी मुस्कुराई भी इनका रेखा चित्र है, और ये बाजे पायलिया के घुंघरू भी है, और महके आंगन चहके द्वार, ओके। याद रहेगा ना? ओके, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? द्विवेदी युग की समय सीमा अगर मैं आपसे पूछ लूं तो, है ना, मैं आपसे द्विवेदी युग की समय सीमा पूछ लूं तो आप क्या बोलेंगे कि मैम द्विवेदी युग की, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई भारतेंदु युग की, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 1868 से, है ना, 1868 से 1900 याद रखेंगे भारतेंदु युग। फिर 1900 से 1918 याद रखेंगे द्विवेदी युग। फिर 1918 से 1936 याद रखेंगे छायावादी युग। और फिर 1936 से लेकर के 1943 तक याद रखेंगे प्रगतिवाद युग, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। आज लिख करके बताऊंगी, और जिस दिन मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी ना 19 से 25 तक के सारे प्रश्न, ठीक है, उस दिन मैं आपको इस तरीके से फिर लिख करके नहीं बताऊंगी। उस दिन हम लोग की स्पीड तेज रहेगी बच्चों, और आज हम चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी लिख करके बताऊं उसको नोट करिए, क्योंकि फिर जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो उस वक्त हम लोग की स्पीड तेज होगी और रिवीजन कर रहे होंगे, ओके। तो ये कौन सा है? ये है भारतेंदु युग, ठीक है, ये भारतेंदु युग है। और ये कौन सा है? 1918 कौन सा है? ये हमारा है द्विवेदी युग, ठीक है, ये द्विवेदी युग है। और ये कौन सा है? ये छायावादी युग है, ठीक है, छायावादी युग है। और उसके बाद ये हमारा प्रगतिवाद युग है, ठीक है, प्रगतिवाद। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं, मैथिली शरण गुप्त नहीं, केशव दास नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, है ना, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सर इसका सेल चेंज कर, है ना। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखेंगे हम लोग हमारा अगला अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 94 नंबर कि निम्नलिखित में से नाटक विधा की रचना है। बहुत जल्दी से फटाफट से आपको बताना है कि नाटक विधा की रचना है। तो मैम दीपदान तो क्या है, एकांकी है ना, दीपदान एकांकी है। अब किसकी एकांकी है ना, तो हम लोगों को पता है कि ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ठीक है, राम कुमार वर्मा की एकांकी है ना। अब लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि नाटक विधा की रचना बताना है। तो आधे अधूरे क्या है, नाटक है। किसका नाटक है भाई, मोहन राकेश का, ठीक है, मोहन राकेश का नाटक है। फटाफट से देखेंगे, कूट वाला प्रश्न है और कूट वाला प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा जरूर, है ना। अब कह रहे हैं रेशमी टाई, तो रेशमी टाई भी ये क्या है, एकांकी है, ठीक है, एकांकी है। और तौलिए भी क्या है, एकांकी है ना। लेकिन रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ठीक है, रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की है। और तौलिए किसकी है, तौलिए और अंधी गली उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है, ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क इनकी एकांकी है, ठीक है बच्चों। फटाफट से इसको एक बार नोट करेंगे और हमारा फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नाटक विधा की रचना पूछा है ना बच्चों, तो नाटक क्या है, ये वाला आधे अधूरे, यानी कि बाकी तीनों हमारी एकांकी है, दूसरा वाला हो जाएगा, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी आंसर मोस्टली सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो बी आंसर करने वाले 67% बच्चे हमारे साथ में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इसी के साथ में हम लोग आ गए 95 नंबर क्वेश्चन में कि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार है। शुक्ल युग के अन्य नाम प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावाद युग, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। और किसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम शुक्ल युग पड़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब कह रहे शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार का नाम बताइए, है ना, तो श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार, निबंधकार पूछा है बच्चों, है ना, तो जयशंकर प्रसाद भी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी निबंधकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ओके, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर रचना की विधा है ना, पंच परमेश्वर रचना की विधा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई पंच परमेश्वर ने पूस की रात में, है ना, पूस की रात में, बस 4 दिन और ये ट्रिक पढ़ लीजिए, पूस की रात में, है ना, ओढ़ लिया कफन, और कफन ओढ़ करके उन्होंने मंत्र फूक दिया, मंत्र फूक करके ईदगाह में चले गए, ठीक है, और वहां पर उन्होंने 2 बैलों की कथा सुनी, 2 बैलों की कथा, ठीक है, 2 बैलों की कथा सुनी, और 2 बैलों की कथा सुनने के बाद में वो नमक का दरोगा बन गए, नमक का दरोगा, ठीक है। अब आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है कि भाई ये सारी विधाएं बताइए, ये विधा क्या है भाई, है ना, तो याद रखिएगा ये कहानियां हैं। किसकी कहानियां है बच्चों, किसकी कहानियां है, मुंशी प्रेमचंद जी की। कहां पर लिख दूं, यहां लिख दूं, ये सारी कहानियां किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां है, मुंशी प्रेमचंद जी की ये क्या है, कहानियां है, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है, कहानियां हैं। तो पंच परमेश्वर ने पूस की रात में ओढ़ लिया कफन, कफन ओढ़ने के बाद उन्होंने मंत्र फूक दिया, मंत्र फूक करके ईदगाह में चले गए, वहां जाके 2 बैलों की कथा सुन ली और नमक का दरोगा बन गए, ठीक है, याद रहेगा ना। तो हमारा फिर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों कि पंच परमेश्वर रचना की विधा पूछ रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है, निबंध नहीं है, बल्कि सही जवाब हो जाएगा कहानी। और कहानी आंसर करने वाले, बी आंसर करने वाले 76% बच्चे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी रचनाएं हैं बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में, वास्तव में आपके बोर्ड परीक्षा में
कोई ना कोई एक कहानी पूछी जा सकती है ना। आज इतने प्रश्नों को करने के बाद में, मतलब इस क्लास को करने के बाद में, आपकी सारी चिंता, सारी जो ये मतलब टेंशन होती है ना कि कौन सा प्रश्न आ जाए, ना जाने कहाँ से आ जाए, हम आपसे कहते हैं इतने इन प्रश्नों को तैयार करिए जो मैंने आज की क्लास में करवाया है। क्योंकि ये संख्या भले ही गिनने में हम लोग 102 प्रश्न करेंगे, लेकिन अगर इनको आप सच में नोट करते हुए चल रहे थे तो आपको लगेगा कि मैम ये हमारे 400 प्रश्नों के बराबर की क्लास है। और सच में ये बात है बच्चों, है ना। इनमें से कोई भी कहानी आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बहुत ध्यान से देखिएगा, असत्य कौन सा है। कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग का नाम दिया गया। हाँ मैम, बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है, ठीक है। गबन कहानी विधा की रचना है। अरे नहीं, गलत होगा। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंग भूमि, कर्म भूमि, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है बच्चों, उपन्यास हैं, ठीक है। ये सारे उपन्यास हैं। किसके उपन्यास है भाई, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। ये सारे उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं, ओके। और फिर कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। वेरी गुड, ये सत्य है बच्चों, है ना, ये सत्य हो जाएगा। फिर कह रहे झूठा सच उपन्यास रचना की विधा नहीं है। हाँ, ये नहीं अगर यहाँ ना लगा होता ना तब सत्य होता, लेकिन ये तो असत्य हो जाएगा क्योंकि झूठा सच उपन्यास ही तो है। किसका उपन्यास है भाई, जॉनी जॉनी यस पापा, और यस पापा से यशपाल याद रहेगा, ठीक, ये यशपाल का उपन्यास है। तो बताइए असत्य कौन कौन से हुए। पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है, और तीसरा सत्य है, और चौथा असत्य है। यानी दूसरा और चौथा, है ना। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। हाँ, गबन ये कहानी नहीं है बल्कि उपन्यास है, ठीक है, ये असत्य है। चौथा वाला भी झूठा सच उपन्यास है यशपाल का, हाँ ये भी असत्य है। यानी दूसरा और चौथा, ठीक। ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन, दूसरा और चौथा। और सी ऑप्शन करने वाले हमारे साथ में है 58% बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। बस थोड़े से कुछ प्रश्नों को हम लोग और करेंगे, फिर अपनी इस क्लास को फिर समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, लास्ट में हम लोग एक साथ में सारी विधाएं, सारी रचनाएं और सारे रचनाकारों के नाम, जो आपको एक होता है ना कि पूरी कथा सुनने के बाद वो प्रसाद मिलता है, तो वो प्रसाद के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे ये प्रसाद लेकर के ही जाएंगे कुछ प्रश्नों के बाद में। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। फटाफट से एक बार सारे बच्चे लिख करके बताएंगे ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। अच्छा, ध्रुव स्वामिनी अगर हमसे विधा पूछ लेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। विधा अगर हमसे पूछ लेगा तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है बच्चों, नाटक है, ठीक है। ये सारे क्या है, नाटक हैं। जैसे नाटक में चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, रेड से लिख दूं, दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है मैम। चंद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर उसके बाद आजात शत्रु, ठीक है, आजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये सारे नाटक हैं। किसके नाटक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ओके। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के। यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा, ओके। वेरी गुड। एक बार सारे बच्चे मिल करके क्लास को लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है ना। लगभग 38,000 बच्चे क्लास को लाइक कर चुके हैं, ठीक है ना। लगभग 38,000 बच्चे क्लास को लाइक कर चुके हैं। तो फटाफट से ये हम लोग की 40,000 कंप्लीट हो जाएंगी क्लास में। आगे चलेंगे बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भाई शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। अब आपसे शुक्लोत्तर युगीन लेखक पूछ रहा है, तो जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, या फिर इनमें से सभी। तो मैम जैनेन्द्र कुमार भी शुक्लोत्तर युगीन लेखकों में से एक है, उपेंद्रनाथ अश्क भी हैं, यशपाल भी हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे चलेंगे, 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक इसमें बताना है आपको कौन से हैं, फटाफट से। ठीक है, स्वर्ग की झलक, हाँ मैम, ये स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत भी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। अलग अलग रास्ते भी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक।